लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं ग्रामीण कार्य विभाग के लगे स्टॉल का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। यहाँ वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कूड़ा कचरा होता है उसको कैसे प्रोसेस करके उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ये चीजें बनाई गई हैं और यहाँ बने तालाब का जीर्णोद्धार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। निरीक्षण करते हुए तालाब का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। प्रगति यात्रा के इस चरण में पूर्णिया जिले के भवानीपुर में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जीर्णोद्धार पोखर का जीर्णोद्धार करते हुए इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए मनरेगा द्वारा निर्मित पशु शेड का भी अवलोकन कर रहे हैं और अब आगे बढ़ते हुए कामाख्या मंदिर परिसर में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है और दीवार पर बनी हुई चित्रकारियों का भी अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कामाख्या मंदिर के इस ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर के परिसर में आगमन हो चुका है और इसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ पर किलकारी के बच्चियों के द्वारा स्वागत गान किया जा रहा है। किलकारी के ताली बजाकर बच्चियों का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको उत्साहित करते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं।
यहाँ पर तैयारी की गई, काफी सराहना की उनकी, और अब आगे बच्चों की सराहना करते हुए किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया के द्वारा बनाए गए स्टॉल और उनके बच्चों से बच्चे हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए बच्चों से मिल रहे हैं। बिहार बाल भवन के बच्चे हैं जो बिहार बाल भवन की प्रस्तुति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। बच्चे उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनसे मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं। तमाम बच्चों में किस तरीके से प्रगति होती है, प्रगति यात्रा में प्रगति का अर्थ बिहार की प्रगति से है, व्यक्तिगत प्रगति से है, आर्थिक प्रगति, तकनीकी और विज्ञान की प्रगति, जिसका बिहार इन दिनों पर्याय बना हुआ है। देश में बिहार अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पूर्णिया जिले के भवानीपुर ग्राम बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और करते हुए और सबको उत्साहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। एकदम सुनते नहीं, चलिए कैसे भैया इतने से नहीं, इतना तो नहीं कूदा के खड़े कामाख्या मंदिर परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए बच्चे और किलकारी भवन में नृत्य विद्या के द्वारा अन्य जो बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल ही अलग तस्वीर और खासतौर से ये बिहार की उन्नति को दर्शाती हुई ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। से आगे बढ़ रहे हैं, आपको निखारा जा रहा है, ये बताने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश। और बच्चों का अभिवादन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बहुत बहुत बधाई देते हुए बच्चों को, और बच्चे अपनी प्रस्तुति से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन आगे हो रहा है और चित्रकला और जो हाथ करघा है, हाथ द्वारा बनाए गए चीजों को किस तरीके से सिक्की की जो बनाए गए यहाँ पर सिक्की आर्ट द्वारा बनाए गए चीजों का भी अवलोकन करते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए, इसके अलावा सिक्की के कलाकारों के द्वारा बनाए गए ध्वनि गए सिक्की आर्ट कलाकारों के द्वारा लगाए गए उन सभी का भी अभिवादन कर रहे हैं। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर जीविका दीदियों द्वारा उनका अभिवादन और स्वागत किया जा रहा है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत तमाम लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको इस योजना से लाभ मिला है और उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। और इसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और लाभार्थियों को उनका चेक देते हुए माननीय मुख्यमंत्री स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर जीविका दीदियों के द्वारा निर्मित अन्य सामग्रियां भी रखी गई हैं। इसके अलावा कई तरीके की अन्य प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं।
चेक ही दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा संचालित जीविकोपार्जन की विभिन्न गतिविधियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जिले में संचालित दीदियों की नर्सरी की कुल संख्या भी बताई गई है और अन्य प्रखंडों और अन्य जगहों पर जिस तरीके से जीविका दीदी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है। और जीविका के जरिए अब वो काफी सशक्त बन रही है, सशक्त बनी है। अब उनके लिए एक और प्रगति का अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रगति। इन महिलाओं की व्यक्तिगत प्रगति भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनके जीविकोपार्जन के लिए जिस तरीके से योजना लाई गई है और उसका लाभ मिल रहा है और इससे अन्य उन महिलाओं के लिए काफी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार महिलाओं जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं कि उनके जीवन में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है वो स्वागत योग्य है। बिहार प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। बिहार की व्यक्तिगत प्रगति अपने आप में बढ़ती जा रही है। व्यक्तिगत प्रगति का अर्थ होता है कि कौशल, ज्ञान और जीवन के स्तर में सुधार होना और ये बिहार के लोगों में अब भली भांति देखी जा सकती है कि किस तरीके से जीविकोपार्जन सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों के जीवन में लगातार सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और उनके जीवन यापन के लिए बहुत सहूलियत हो रही है, बहुत सक्षम बन रहे हैं और बिहार सक्षम बन रहा है। सामाजिक प्रगति भी बिहार में लगातार हो रही है और जीविका दीदियों के द्वारा ताली बजाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी अभिवादन किया जा रहा है। बिहार में आर्थिक प्रगति का दौर चल रहा है। आर्थिक प्रगति विकास और आय के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देती है और बिहार में लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं और लगातार ये जो स्टॉल लगाए गए हैं उन स्टॉलों पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जीविका दीदियों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती ये तमाम प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और इस चेक के जरिए जो जीविका दीदियों का जो समूह होगा प्रगति यात्रा के इस पड़ाव में पूर्णिया जिले के भवानीपुर ग्राम में कामाख्या स्थान में लगे इन स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। बिहार में लगातार बुनियादी ढांचों में भी सुधार हो रहा है। सड़क, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिससे आवागमन और कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद जो लाभार्थी हैं उनसे मिलते हुए और उनका स्वागत करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस स्टॉल पर बाल हृदय योजना के लाभार्थी भी मौजूद हैं और अन्य योजनाओं के भी लाभार्थी मौजूद हैं जिनको इन योजनाओं से लाभ हुआ है, निःशुल्क इलाज मिला है और वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए जिला उद्योग केंद्र पूर्णिया के इस स्टॉल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे और इस दौरान बच्चों से मिलते हुए और उनसे बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब आगे बढ़ते हुए उद्योग विभाग के इस स्टॉल का भी निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है और लगातार जो है वो आर्थिक प्रगति के इस दौर में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। आर्थिक प्रगति में राज्य का विकास, आय और रोजगार बढ़ने के अवसर जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और अब इस पड़ाव से मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए इस स्टॉल का अवलोकन कर कई
कृषि में जिस तरीके से, कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। स्टॉलों पर किसानों की स्थिति, किसान के खेत का मिट्टी की जांच जो निःशुल्क की जाती है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान किसान किस तरीके से फसल उगा रहे हैं, नीतीश कुमार जिला जो स्टॉल लगाए गए हैं और को चेक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लाभार्थियों से मिलते हुए और उनको चेक देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का वो अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी योजनाओं के पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। किस तरीके से अल्पसंख्यक कोचिंग योजना चलाई जाती है जिससे लगातार अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को फायदे मिल रहे हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए और अब प्रगति यात्रा के इस पड़ाव में भवानीपुर ग्राम में लगाया गया स्टॉल्स में लगातार आगे बढ़ते हुए जिला मत्स्य कार्यालय पूर्णिया द्वारा लगाए गए जिस तरीके से जो स्टॉल है उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं और लाभार्थियों से मिल रहे हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां किस तरीके से स्मार्ट क्लासेज हैं और स्मार्ट क्लासेज किस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों के भविष्य में किस तरीके से सुधार हो रही है और किस तरीके से उनका भविष्य और बेहतर हो रहा है, इसकी पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। और उसका निरीक्षण करते हुए, देखते हुए अब आगे बढ़ते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों से मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और छात्रों चेक देते इस दौरान उनके साथ अन्य और पदाधिकारी और अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। अब प्रगति यात्रा में जो उसकी तरफ माननीय नीतीश कुमार रहा है और संसाधन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पहुंच रहे हैं और लाभार्थी को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान करते हुए। और इसके अलावा प्रगति यात्रा में जो अगला स्टॉल है वो है जिला आपदा प्रबंधन शाखा की तरफ से लगाया गया है और यहाँ पर भी वो लाभार्थियों को और जो उसके द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र देते हुए और किस तरीके से दर्शाया गया है कि बाढ़ में किस तरीके से सुरक्षा दी जाती है और किस तरीके से अगर घर में गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, लोगों को बताया जा रहा है और उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए और वहां पर लाभार्थियों से मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के इस स्टॉल का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और इसके अलावा वहां पर लाभार्थियों से मिलते हुए और उनको जो लाभार्थी हैं योजना से जो लाभुक हैं उनको उनका चेक प्रदान करते हुए और अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्टॉल का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। और इस स्टॉल पर तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे दाखिल खारिज संबंधित जो सेवाएं हैं वो कैसे की जा रही हैं और जमाबंदी देखने की सुविधा कैसे है, आप ऑनलाइन ही सारी सुविधाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री समेकित बाल विकास परियोजना एवं महिला एवं बाल विकास निगम के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए जहां पर मौजूद लाभार्थियों को उनका चेक प्रदान करते हुए और अब आगे बढ़ते हुए जो अन्य स्टॉल है वहां पर सुधा के एक स्टॉल का भी निरीक्षण कर रहे हैं और इस तरीके से अब पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवहन विभाग का निरीक्षण करते हैं। और इसके अलावा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए
समाज कल्याण विभाग के इस स्टॉल पर का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर ट्राईसाइकिल योजना के लाभार्थियों को उनके ट्राईसाइकिल का वितरण कर रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी श्री समेकित संपोषित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत गृह प्रवेश कार्यक्रम के लाभार्थियों को भी दे रहे हैं। और इसके अलावा अब लाभार्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। जो लोग नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और अब आगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बढ़ते हुए कामाख्या मां के मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं और उस ओर वो बढ़ रहे हैं। और ये परिसर बहुत खूबसूरत बनाया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है और इसको विकसित किया गया है। और उसी प्रांगण का वो निरीक्षण करते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर विकास की कई योजनाओं के द्वारा यहाँ का जीर्णोद्धार किया गया है। और इस दौरान कामाख्या मंदिर प्रांगण में निर्मित विभिन्न योजनाओं का वो कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी माता के मंदिर में प्रवेश करते हुए मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मां का दर्शन करने के बाद अब यहाँ बनाए गए यज्ञशाला और विश्राम स्थल विश्रालय का भी वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इस मंदिर प्रांगण को और बेहतर तरीके से विकसित किया गया है ताकि आने वाले समय में किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर यज्ञशाला का भी निर्माण कराया गया है, यहाँ पर विश्रामालय का भी निर्माण कराया गया है, यात्री शेड का निर्माण कराया गया है, सोलर लाइट और अन्य यहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं उसका भी यहाँ पर लगाया गया है, उसको लगाया गया है। और आदि जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। अब प्रगति यात्रा के इस पड़ाव में जिला पूर्णिया के भवानीपुर ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर किया जाएगा। और विश्रामालय का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस मंदिर प्रांगण में इस विश्रामालय को बनाया गया है जहाँ पर लोग विश्राम करेंगे और आदि करेंगे उसका अवलोकन कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लगाए गए कई योजनाओं का भी वो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर पूर्णिया में पर्यटन सुविधा एवं लैंडस्केप के विभिन्न कार्यों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और इस दौरान अब अन्य विभिन्न विभागों द्वारा की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं। रिमोट दबाकर वो इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिसमें 7 निश्चय 2 के तहत कई योजनाएं हैं। इसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजना भी शामिल है और इसमें आपदा प्रबंधन विभाग और भवन निर्माण विभाग की कई योजनाएं शामिल हैं। इसमें बिहार राज्य चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए कई अन्य चीज़ों का यहाँ पर वो उद्घाटन कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला आगे बढ़ते हुए और
अब इस मंदिर प्रांगण के बाहर बने हुए स्पोर्ट्स मैदान का भी वो उद्घाटन करेंगे। माता कामाख्या देवी के मंदिर से निकलकर अब और इस खेल मैदान का भी वो उद्घाटन करेंगे, जिसको बनाया गया है, काफी खूबसूरत है। यहाँ पर रेस ट्रैक है, बच्चे दौड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जिला पूर्णिया के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पूर्णिया के सौजन्य से यहाँ पर कन्या मध्य विद्यालय मजरा का निरीक्षण करते हुए कन्या मध्य विद्यालय मजरा का अवलोकन कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, उसका अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। बाल कक्ष बनाया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र भवानीपुर के इस बाल कक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, और इसके तहत बालिकाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कई योजनाओं को चलाया गया और बिहार में शिक्षा की बेहतर स्थिति हुई है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना या पोषण योजना जैसी पहल ने शिक्षा में प्रगति के मार्ग को सशक्त किया है और आम जनता के प्रति, शिक्षा के प्रति आम जनता और बच्चों को जागरूकता लाई है और जागरूक किया है। बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है और कई योजनाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा साइकिल योजना की बातचीत करें या कन्या उत्थान योजना के तहत बालिकाओं के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म पर और उसके बाद निरंतर कई स्तरों पर, कई पड़ावों पर बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इंटरमीडिएट की उत्तीर्णता में 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बालिकाओं को दी जाती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कामाख्या उच्च विद्यालय कल्याण स्थान स्थित खेल मैदान का भी वो अवलोकन कर रहे हैं और इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। रिमोट से बटन दबाकर वो उद्घाटन करते हुए कन्या कामाख्या स्थान में मनरेगा द्वारा निर्मित खेल मैदान का निरीक्षण करते हुए और उसका उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यहाँ पर खेल के लिए कई तरीके के व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए अलग से बनाया गया है, इसके अलावा रेस ट्रैक के लिए अलग से बनाया गया है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और यहाँ पर मौजूद लोगों का
वो स्वागत कर रहे हैं और अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और आपको बता दें कि इस कामाख्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में इस खेल मैदान का निर्माण किया गया है, जिसमें रेस ट्रैक और अन्य कई खेल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसके लिए ट्रैक बनाया गया है। और अब प्रगति यात्रा के अगले पड़ाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो कारकेट है वो अब आगे बढ़ रहा है।